इस प्रोसेस में हम ये नहीं कह सकते कि कुछ फ़र्द है जो इसको रोक रहे हैं। इससे पहले एक कमेटी बनी है हफीज़ पाशा की, एक कमेटी बनी इशरत हुसैन की, इसी पर्पज़ के लिए अमल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पूरा एक फोर्स है जो गवर्नमेंट की अखराजात को कम नहीं करने दिया जाता। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि अलिफ जीम ते जो है ये रास्ते में खड़े हैं। इट्स नॉट इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट again and again has constituted very high powered committees. इशरत हुसैन की कमेटी, उससे पहले हफीज़ पाशा की। नियत नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट है सबके। मैं आपको बताऊं, एक इदारे के सरबराह आए, उनको इन्होंने कहा कि जी 15 साल हो गए आपके इदारे को, आप बताएं आपने क्या हासिल किया। तो वो कहते हैं कि जी मैं मानता हूं कि कुछ भी हासिल नहीं किया, पोटेंशियल है, इसको बंद न करें। मतलब हर 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 इदारे के सरबराह जो आए उन्होंने अपने काम को डिफेंड किया, चाहे वो कुछ है या नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि हाँ मानते हैं कि कुछ नहीं किया लेकिन पोटेंशियल है, इसको बंद न करें। मेरी पूरी एक अपनी, मैंने 3 हफ्ते जो है लगा के वॉलंटरी टाइम विदाउट पेमेंट पूरी रिपोर्ट बना के दी है हर इदारे की बजट के साथ कि ये इनका बजट है। तभी तो मैंने 30 अरब का फिगर निकाला है। और हुकूमत कहती है कि इस पे चलें, आप हमें मज़ीद मदद करें इसकी। और मैं अगर समझता हूँ कि ये नीयत है इनकी कुछ काम करने की तो मैं जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि सिर्फ इसलिए मुझे बुला रहे हैं कि वो पीआर शायद ठीक हो जाएगा उनका, तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं अपनी अपनी नाम देने के लिए वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर मुझे है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ तब मैं जाऊँगा। जी 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 जी। वज़ीर ख़जाना चेयरमैन है इस वक्त इस कमेटी के। पहले दो जो कमेटी है उसके चेयरमैन थे डायरेक्टर जनरल प्लानिंग कमीशन जहांज़ेब खान जी, पहले वो थे। अब फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब है। नहीं, कमेटी में तो मैं नहीं जाऊंगा। इस कमेटी में तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, इस्तीफा वापस नहीं ले रहा मैं इस कमेटी में तो नहीं जा रहा। लेकिन अगर वैसे मुझसे कोई कोई मदद मांगी जा रही है कि ये आप कैलकुलेशन करके बना के दे दें, मैं दे दूंगा। और मैं देता रहा हूँ। मैं थ्रू आउट मुस्तकिल इस किस्म की चीज़ें मैं करता रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट को भी इनपुट देता रहा हूँ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी दे रहा हूँ, आज भी दे रहा हूँ। वहाँ से एक फ़ोन आता, सर ये चीज़ हमें बना के दे दें, तो मैं बना देता हूँ। ये मैंने बनाया हुआ है। मुझे मज़ीद काम करने को कहेंगे तो करूँगा। लेकिन मैंने पूरा एक प्रोग्राम 17 डिवीज़न 50 एंटिटीज बंद करना। देखिए, हर डिवीज़न के कुछ डिवीज़न बंद कर दें, वो डिपार्टमेंट बंद करना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो काम करता है कोई। तो वो भी दिया है कि ये डिवीज़न बंद हो जाएगा तो इसका ये डिपार्टमेंट कहाँ पार्क करना चाहिए। ये सारी डिटेल्स बना के दी हुई है। ऑफ 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 द रिकॉर्ड बताऊंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है और इस पर मैं कैजुअल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। ऑफ द रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि आईपीपी के इशू पे इस वक्त आप कोई सेविंग नहीं कर सकते। सॉवरेन एग्रीमेंट्स हैं, आप इस एग्रीमेंट को एक तरफा चेंज नहीं कर सकते। अगर वो राज़ी हो जाते हैं और बात है, लेकिन आप नहीं कर सकते। जो फैसले गलत किए हैं आपने पिछले 25 साल 30 साल, मैं देखे ना, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। जो एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के डिस्कस करते हैं। हर कंपनी जो है आईपीपीज में 100 के करीब कंपनीज हैं, सबके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही है। और कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं।
जो पुराने हैं उनका डिप्रिसिएशन हो चुका है मशीनरी का, जो नए हैं उनका नहीं हुआ है। तो एक एक कंपनी की कैलकुलेशन अलग करनी होगी। ये बैठ के कोई नंबर नहीं दे सकता कि सर हम ये करेंगे तो इतने बच जाएंगे। अगर वो कहता है तो गलत कहता है। जी नहीं, इस कमेटी के वजीर खजाना है, हाई पावर्ड कमेटी के। जी जी। मैं जो ऑफिशियल नाम है तो दे देता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास वो लिस्ट है नहीं उसकी। जी, डीजी प्लानिंग कमीशन है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, पावर डिवीज़न के सेक्रेटरी है। ये तो बिल्कुल एक्स सारे ऑफिशियल्स हैं। 2 या 3 मिनिस्टर्स हैं और 2 या 3 एमएनएज हैं। मैं फिर कहूँगा, नाम मैं नहीं बताना चाहता, मैं पर्सनलाइज नहीं करना चाहता। ये जो नोटिफिकेशन है बाय नेम नहीं है, ये बाय जो एमएनएज है वो बाय नेम है, मिनिस्टर भी बाय नेम नहीं है, वो उसके मिनिस्टर का वो लिखा हुआ है। जी, मैं फिर कहूँगा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इसको अपनी तरफ से पर्सनलाइज नहीं करना चाहता। मेरा किसी मिनिस्टर से झगड़ा नहीं है, किसी एमएनए से झगड़ा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से झगड़ा नहीं है। मेरा इशू ये है कि मुल्क दिवालिया हो गया है, अखराजात हुकूमत ने अपने कम करने हैं और उसमें अगर वजह पूरी हुकूमत है। देखें, वजह पूरी हुकूमत है। 2-4 फर्द हुकूमत का प्रोसेस न चला सकते हैं न रोक सकते हैं। अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी एक शख्स चाहता है ये हो जाए, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, सदर हो, और वो हो जाएगा। दो बड़ी कमिटीज़ बनी है, हफीज़ पाशा और इशरत हुसैन की, वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं की गई। इसका भी यही हशर मैं देख रहा हूँ। तो मैं पब्लिक में इसलिए आया हूँ, आपकी तरफ इसलिए मैंने रुझान किया है कि आप इसको, don't let this process die. The process started by Hafiz Pasha and Ishrat Hussain. They were powerful people. मैं तो एक फर्द हूँ, वो बड़े ताकतवर लोग हैं। उनका प्रोसेस डाइड अवे, इसको डाई ना होने दें। मुल्क इस वक्त ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में है 10 साल 20 साल पहले के मुकाबले में। ये तवक्को थी कि IMF से 7 अरब मिल जाएंगे, बहुत कंफर्टेबल थे सब लोग, और पता चला कि पाकिस्तान एजेंडा पे ही नहीं है और ये हर जगह भाग रहे हैं। एक मीटिंग एडजॉर्न करके चाइना गए प्राइम मिनिस्टर। तो मेरा मकसद ये है कि ये प्रोसेस, डोंट लेट दिस प्रोसेस डाई लाइक बिफोर। और ये इसमें 1-2 शख्स नहीं होते हैं, हर शख्स के पीछे पूरी एक वेस्टेड इंटरेस्ट होती है। तो अगर अवाम की तरफ से, आपकी तरफ से ये शोर मचता है कि ये जो प्रोसेस है एक्सपेंडिचर रिडक्शन का, ये ईमानदारी से चलाए। ये नहीं हो सकता कि जी ये मेरा पसंदीदा इदारा है, इसको बंद ना करो।